नामाचार्य शेहदास ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नमाचार्य शेहदास ठाकुर गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। आज कौन सा श्लोक है? पांचवें श्लोक का इंडेक्स में इस श्लोक में प्रथम श्लोक में क्या दिया है? मैंने बतलाया था 2-4 दिन पहले, जो चेतो दर्पण मार्जन है वो इंडेक्स श्लोक है आगे के 7 श्लोकों का। तो इसमें कौन सा जो है विषय, पहले वाले श्लोक में कौन सा स्टेप ऐसा है जो कि 5वें श्लोक को इशारा दे रहा है? विद्या वधु जीवनम, चौथा उसका वो है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावग्नि निरापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवन। 4, चौथे का 5वां है। ये मालूम है ना, जो मैं इतने दिनों से समझा रहा हूं कि पहला जो है वो बीज है। पहले श्लोक का चेतो दर्पण मार्जन बीज है। ये बीज किससे फलीभूत होगा, किससे अंकुरित होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन से। बीज जब फूटेगा, फूट करके उसमें जब बेल बढ़ जाएगी तो फल लगेगा। तो पहले कृष्ण नाम का फल तो एकदम कृष्ण प्रेम है। श्री कृष्ण संकीर्तन का फल क्या है? लेकिन जब अंकुरित होगा, मतलब जब वो बीज अपना रूप दिखाएगा कि मैं कौन हूं, वो कवर हटेंगे। हाँ? जब कवर हटेंगे तब वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने से उसके पत्तों को देख करके पता लगेगा कि हाँ, ये अमुक का बीज था, अब ये अंकुरित हुआ है। तो अंकुरित होने का मतलब है चित्तरूपी दर्पण मार्जित होना। मैं किसका हूं ये मालूम पड़ना। समझ गए? दरवाजा बंद कर देना। मैं किसका हूं ये मालूम पड़ना। अच्छा, जब मालूम पड़ता है मैं किसका हूं अथवा भगवान कौन है, मैं पड़ा हुआ कहां पे हूं, तो 3 चीजों का ज्ञान होता है। मैं कौन हूं, स्वरूप ज्ञान। भगवान कौन है, परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। और माया का ज्ञान, मैं किस में पड़ा हुआ हूं, माया। ये 3 चीजों का ज्ञान एक साथ होता है जब अंकुरित होता है। बेल का ये एक तरह से बेल है, और इसका फल क्या है? ये कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण के चरणों की अनुरक्ति प्रीति ही इसका फल है। किसका? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन का। सबके हृदय में बीज है उस प्रेम का, लेकिन अंकुरित नहीं हो रहा है। और अंकुरित होने के बाद में, अच्छा, अक्सर एक चीज देखी जाती है, कोई भी बीज जब अंकुरित होता है ना, उसके 2 पत्ते निकलते सबसे पहले। अच्छा, वो जो पहले 2 पत्ते होते हैं वो लगभग सभी बीजों के एक जैसे होते हैं। पतले मोटे को छोड़ के गोलाई, वो सब एक जैसे होते हैं, सब पौधों के लगभग।
मैंने बड़ा एनालाइज किया इसके ऊपर, देखा इसको। लेकिन जैसे ही वो अगले पत्ते निकलते तब मालूम पड़ता, ओ ये तो तुलसी है, अरे ये तो तुलसी जैसी दिख रही थी, ये तो वो है, बथुआ है, ये तो चलाई का, वो साग का है, वो बाद में मालूम पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब हमारा ये बीज अंकुरित होता है तब मालूम पड़ता है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है। अंकुरित होने के बाद जब बढ़ता है तब उस बढ़ने के साथ साथ उसके फल का निर्णय कर सकते हैं आप कि ये जो बीज है ये अंकुरित हुआ, इसके अंदर दास्य भक्ति का फल लगेगा। ये दास्य भक्ति की लता है, उसको दास्य रति मिलेगी, किसी को उसमें सख्य रति मिलेगी, तो सख्य रति का वो बीज है। तो ये बीज क्या पहले से ही निश्चित होते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता ना। ये पहले से अगर फिक्स है, सबका अलग अलग है, तो फिर हमारा काम करने का, हमारी तो साधना का कोई मतलब ही नहीं बना। नहीं, ये बीज उस वक्त अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है। अंतःकरण याद रखना, आत्मा का चिंतन स्थान, चिंतन केंद्र उस वक्त प्रस्फुटित होता है जबकि आत्मा तटस्थ अवस्था से निर्मित होती है, तटस्थ अवस्था से प्रकट होती है। जैसे प्रकट होती तो उसके अंदर कोई ना कोई एक भाव प्रकट होता है, वो बड़ा प्रबल भाव होता है, और उसी प्रबल भाव को इस संसार में जैसे देखता है आत्मा, और उस भाव से भावित होकर के वैसा ही शरीर धारण करता है इस संसार में। वो किसी भी योनि में रह जाए, अगर उसके अंदर दास्य भाव है, तटस्थ अवस्था में, उद्गम स्थल के सामने जो भाव है वो उसका चिर जीवन रहेगा। अब पहचाना कैसे जाएगा कि इसका क्या भाव, उसका, आपका क्या भाव, कैसे पहचाना जाएगा? कैसे पहचाना जाएगा? उसका तरीका है, प्रत्येक जीव, जितने जीव हैं उन जीवों में एक एक कमी नहीं कह सकते, वीकनेस कह सकते हैं, वीकनेस भी नहीं कह सकते, कमजोरी भी नहीं कह सकते, मतलब एक एक मूड में जाकर के ना वो शून्य हो जाते हैं। तो एक एक, प्रत्येक जीव का एक ऐसा भाव पक्का होता है, जब वो सामने होता है ना तो वो शून्य हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्र के पहले बहुत देशभक्त हुए थे, देशभक्ति के आगे उनको माँ बाप, भाई बहन, बंधु, पत्नी, पति, शरीर, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उनके अंदर क्या भाव था? दास्य भक्ति का भाव। समझे नहीं? जैसे हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी देखो, उनका परिवार उन्होंने छोड़े 40 साल हो गए, पता ही नहीं है ये हमारे कैसे रहना, कैसा नहीं रहना, उनकी उन्नति का कभी सोचा ही नहीं, देश के लिए लगे रहे। ऐसे जो है दास्य भक्ति भाव में पूरी तरह डूबे हुए लोग, वो जन्म से ही होता है। आप वह भाव मनुष्य जीवन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मनुष्य रूप में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन अन्य जीवनों में आपको दिखाई देता है वह थोड़ा सा डाइल्यूटेड। जैसे कुत्ते के जीवन में आप कई कुत्तों को देखोगे, वो हर किसी की सेवा करने को तैयार होते हैं, है रोड का, लेकिन आपने बुलाया, बॉल फेंकी, वो लेके आ जाएगा, उसके अंदर दास्यता है। कोई कोई कुत्ते सखा की तरह दिखाई देते हैं, वो दोस्त की तरह चलते हैं आगे पीछे, ऐसे ऐसे, है ना। कई कुत्ते इतना प्यार करते हैं कि वो ऐसे लगता है पति है उसका कहने की बात, जैसे विदेश के कुत्तों में देखा जाता है। ऐसे ही गाय है, जितने जीव आप इस जगत में देखते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक भाव, एक
ऐसा स्थिर भाव होता है। वो स्थिर भाव को जानने वाला अगर कोई महापुरुष मिल जाए, वो उस भाव को जगा दे। नहीं तो सभी लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे, सब कृष्णदास हैं, ये है वो है, गोपी भाव फलाना भाव। अरे उस जीव का क्या भाव है, उसको स्पर्श करने का समर्थ होना चाहिए, उसको जगाने के अंदर जो है उसको लिंक मिलना चाहिए, तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेगा। जैसे कई लोग शांत भाव में भावित होते, उनको जो भी बोलते रहो बस ठीक है, पेड़ की तरह सुनी जा रहे हैं, कुछ करी जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम अलग, तुम्हारा मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, जा बेटा उसको बंद करो दरवाजे को। उसे कोई लेना देना नहीं, शांत गाय की तरह, जो उससे लेना है तुम ले लो, और किसी से कोई टेंशन नहीं उसको। अपना खाया, ठाकुर जी ने कहा भैया दूध चाहिए, एकदम दूध भर लिया, टक 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 निकाल लिया, ले गए, वो बड़ी खुश हो गई, मेरा दूध चला गया। शांत रस के भक्त। ये ऐसी इस जगत में आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो कुछ भी बोली जाओ ना, अपना काम किता दे बोली जाओ मिलते हैं ना ऐसे। ऋषि मुनि तो है ही हैं, कई मैक्सिमम ऋषि मुनि शांत ही होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, समाधि में लीन है, प्रभु की लीला में लीन है, प्रभु की लीला दर्शन में लीन है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये जितने 5 रस हैं, इनमें से कोई ना कोई एक भाव में आप अपने आप को भूल जाते हो, और उसको देखते ही आपके अंदर आता है मैं क्या कर दूं इसके लिए। होता ना, कई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते तो अब माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी याद, उनका बदनामी, उनका नाम सारे का सारा मट्टी में मिला देते हैं, करते नहीं। अगर कोई उनको नाम मिलाने की कोशिश करे तो वो फिर आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब अपने तक को नष्ट कर सकते हैं। बात समझे नहीं? इसलिए वह भाव चित्तरूपी दर्पण मार्जित होने के बाद में, साफ होने के बाद में, वह भाव की बेल फूटती है। जब वो बेल फूटती है तब अनर्थ नाश हो जाते हैं। द्वितीय में अनर्थ नाश हुए, फिर जो बेल फूटती है उसमें निष्ठा होती है, एक निश्चित रूप से स्थिति हो जाती है एक भाव में। अभी वो भाव बना नहीं है, फल फूल नहीं लगे, रस नहीं आया उसमें, और निष्ठा होने के बाद फिर उसकी रुचि होने लगती है उस भाव में। फिर रुचि होने के बाद आसक्ति हो जाती, फिर छूटता ही नहीं है, जो भी हो जाए फिर नहीं छूटेगा। आसक्ति जब होती तब भाव का समर्पण होता है, और वह समर्पण जाके कहलाता है विद्या वधु जीवनम। विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब सरस्वती, विद्या मतलब जो हम लोगों को समझने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है वह विद्या का जीवन स्वरूप क्या है? जैसे कृष्ण नाम, मतलब क्या है? देखिए आप, इस जगत में जो भी प्रकट हुआ शब्द से हुआ है, शब्द से ही सारी की सारी सृष्टि हुई है। तो जब शब्द से सारी सृष्टि हुई तो शब्द कहाँ से आया? इस जगत का तो है नहीं, क्योंकि अगर इस जगत का होता तो सारे पेड़ पौधे शब्द बोलते नहीं। मनुष्यों ने शब्द बोलना कहाँ से सीखा, ये भी क्वेश्चन है। और कई जातियां आज भी ऐसी हैं आदिवासी जिनको शब्द बोलने नहीं आते, उनकी भाषा ऐसी है पशु जैसी। कहाँ से आए ये शब्द?
ये शब्द इस जगत के नहीं है, अक्षर इस जगत का नहीं है। अक्षर और अक्षरों के बीच में आए हुए शब्द ब्रह्म, ये भगवत धाम से देवलोक और देवलोक से इस पृथ्वी लोक में अवतीर्ण हुए। भगवत धाम के कुछ शब्दों को, कुछ अक्षरों को, कुछ स्वरों को अ ई उ ए आ, ये सुन करके देवताओं ने अनुभव किया। उन्होंने उनको फिर उच्चारण किया, उनके उच्चारण में और वो जो शब्द ब्रह्म है उसके श्रवण में बहुत अंतर था। फिर वो ऋषियों ने उन देवताओं की वाणी को सुना, जिसको गंधर्व कहते हैं, गंधर्व राग होता ना, गंधर्व गायन होता है, उनको सुना। सुनने पे क्या मिला उन्हें? जो उन्हें मिला ऋषियों ने वो संसार में दे दिया। फिर उन ऋषियों में शुद्ध भक्त आए जो उस परम तत्व को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जब ध्यान दिया तब उन्हें कृष्ण, राम, नारायण ये सब प्रकट हुए नाम। ऐसे नहीं कि कृष्ण कृष्ण, ऐसे नहीं आए। जैसे महामंत्र हरे हरे कृष्ण, मैं ऐसे बोलना। तो उन्होंने इसको हमारी समझ में आ जाए, उन्होंने उस शब्द के पीछे जाने की कोशिश की। जब शब्द के पीछे जाने की कोशिश की तो वो इस संसार से निकल गए। इस संसार से निकलने के बाद वो जो शब्द की गति थी, ऐसी गति थी कि इस संसार का जीव उस शब्द की गति को समझ ही नहीं सकता था। तो उन ऋषियों ने उस शब्द की गति को समझ करके हमारे को सरल भाषा में हरे कृष्ण दे दिया, हरे राम दे दिया। तो जो भी शब्द इस जगत में भाषाएं प्रकट हुई हैं वो मूल रूप से संस्कृत से, और संस्कृत जो है देव भाषा है। ठीक है। तो जितनी विद्या हुई, अब उस विद्या का वर कौन है? उस विद्या अगर किसी को प्राप्त करना चाहे तो क्या है उसके लिए प्राप्ति? विद्या की प्राप्ति है जहां से विद्या आई है, वही तो उसकी प्राप्ति होगी। जैसे सूरज की रोशनी से पानी गर्म हुआ, वाष्प बना, ऊपर चला गया, खत्म हो गया पानी। पानी खत्म हो गया। क्या पानी खत्म होता है कभी? वो खत्म ही हो गया, दिखाई तो दिए ही नहीं। दो भाग हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, और बहुत ऊपर जा करके फिर वो ओजोन जो है वहाँ पे हाइड्रोजन जा करके जमा हो गया, वो बादल बन गए। अच्छा, बादल बन करके क्या कभी बादल सुखी रह सकते हैं? कभी पानी सुखी रह सकता बादलों के रूप में? नहीं रह सकता। जब तक वो बादलों के रूप में अपने आप को बदलता हुआ दिखता है, टिंग टिंग, कुछ कुछ बन गया, कुछ कुछ बन गया है। लेकिन जैसे ही उसको बराबर से फिर गर्मी मिलती है पृथ्वी की तरफ से, ताप मिलता है, तो वो फिर दोबारा नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिर के कहाँ जाता है? हैं? कोशिश उसकी समुद्र में जाने की होती है। आप टैंकी में रख लो, जिस वक्त टैंक से निकलेगा जाएगा किधर? नीचे। नीचे कहाँ? धरती में। धरती से कहाँ? नीचे। वो अपने स्रोत जहाँ से आया वहाँ ही वो जाएगा, उसी को वो चाहेगा, उसी को वर्ण करेगा। समझे नहीं? तो इस जगत में जो भी विद्या है वो शब्दों के द्वारा ली दी जाती है ना? इशारों से ले दी जाती है। इशारों वाली जो विद्या है वो पशुओं की विद्या है, लेकिन शब्दों के जो द्वारा विद्या है मनुष्यों की विद्या है। तो उस विद्या का जीवन स्वरूप क्या हुआ? जहाँ से वो आया, कहाँ से आया? शब्द ब्रह्म से आया, ओम इससे प्रकट हुआ, और गायत्री इत्यादि। तो वहाँ से जहाँ से प्रकट हुआ उसका जीवन क्या हुआ? कृष्ण नाम ही उसका जीवन। किसका जीवन? विद्या का, विद्या रूपी वधु का, विद्या रूपी वधु का।
वर कौन है? कृष्ण नाम। अच्छा, जब विद्या का विद्या रूपी वधु का जब वर कृष्ण नाम है तो उसके अंदर क्या भाव आएंगे विद्या के? वो आएंगे अई नंद तनुज हे नंद नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, मैं पतित होकर के इस संसार में अनादि काल से पड़ा, विष में, बड़े विषम परिस्थिति में, भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज, अपने चरणों की धूल बना लीजिए मुझे। तो उसके अंदर भगवान की प्राप्ति का भाव जगेगा, समझे नहीं? ये जो आई नंद तनुज किंकर है भाव, ये वहां जाकर के पक्का होगा, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करके पक्का होगा। समझ लगी? अच्छा, वो आई नंद तनुज श्लोक जो है, हमने वैसे ना धनम ना जन्म की भी व्याख्या पूरी तरह की नहीं, केवल भावार्थ में चले गए। ना धनम ना जन्म में कुछ एक बातें, कुछ एक शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मेरे को धन की जरूरत नहीं। अच्छा बताइए, हम लोग मंदिर मठ चला रहे हैं, धन की जरूरत नहीं? जरूरत है। फिर ये श्लोक हम जो बोलते हैं कपटता नहीं है? मुंह में अलग बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। अपने लिए हो या किसी के लिए हो, या ना धनम बोला है। रूप सनातन ने कहीं धन की इच्छा की या चाहत की? उन्होंने नहीं की। ना धनम का मतलब ना धनम, बस उसमें अपने लिए, उसके लिए, इसके लिए, ये तो बहाने हैं। क्यों जी? ना धनम ना जन्म। अच्छा, हमें लोग नहीं चाहिए। लोग नहीं, जो भाषण भूषण देने इधर उधर क्यों जाते हैं? अच्छा, गए वहां पे लोग नहीं आए तो करोगे? नहीं। ना सुंदरिम कविता, सुंदर कविता, बढ़िया सुंदर सुंदर कविता बोलने वाला, बड़े तुकबंदियां बढ़िया, और मतलब कविताएं अच्छी हों, ये नई चाहत नहीं है? ये ऐसी है कि नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं कि मैं अच्छे तरीके से कोई भी बात को बोल सकूं? चाहते हो ना? अच्छे तरीके से मैं जो कविता है उसको पाठ कर सकूं? चाहते हो? जो भी आप भजन गाते हो अच्छे तरीके से गा सकूं, है ना? हे प्रभु, मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए। हम बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते इसको। फिर तो ये श्लोक हमारे लिए नहीं है। हाँ, बोलो। फिर आगे क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हे नाथ, मेरे को जन्म जन्म में भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मांग आप भक्ति रहे हो, जन्म जन्म में मांग रहे हो, ना धन चाह रहे हो, ना जन चाह रहे हो, ना सुंदर कविता, कुछ भी नहीं आपके मन में इच्छा है, ना कोई सिद्धि ना रिद्धि। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है। आपने उसको सही इनपुट किया तो तो उसमें अपने, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका अर्थ किया है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, मेरा आपके चरणों में निवेदन है। भगवान कहते आज तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं, अब क्या भाई अचानक से निवेदन क्यों बन गया तुम्हारा? मैं जब प्रकट हुआ तुम्हारे सामने तब तो तुमने कुछ मांगा नहीं।
और अब मैं जब जाने लगा तो तुम मेरे से बोल लो मेरा निवेदन है। भगवान एकदम खड़े हो गए, कहते हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, क्या क्या चाहिए क्या चाहिए। तो ना ही मांगी देह सुख, शरीर का सुख नहीं चाहिए। तो ना ना जो चाहिए वो छोड़ दो ना, जो चाहिए वो बात करो। देह सुख नहीं चाहिए, विद्या चाहिए, विद्या बढ़िया, सब लोग जानकारी कविता वगैरह, ना विद्या ना धन ना जन, ना मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को लोग चाहिए, ना मेरे को विद्या चाहिए। कहते फिर क्या चाहिए तुम? स्वर्ग, ना ही मांगी स्वर्ग। भगवान एक एक बात बोल रहे, वो कहते नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगी, विभूति नहीं मांगी, फिर क्या चाहिए? कहते प्रभु मेरे को देना है तो मेरे कर्मों का फल दे दीजिए, ले आओ ले आओ। लोग क्या कहते हैं, भगवान से कैसी प्रार्थना करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये प्रार्थना आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? भक्ति विनोद ठाकुर से भगवान कहते हैं आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, ये भी कोई प्रार्थना हुई? ये तो अपने आप ही हो जाना है, ये तो तुम्हारे कर्मों के फल से अपने आप ही होना है। इसके लिए मेरे से क्या प्रार्थना कर रहे हो? हाँ प्रभु इसमें एक प्रार्थना है, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाए, आपका नाम गुण गाऊं। ओहो, अभी तो छोड़ ही नहीं रहे हो, मतलब जन्म जन्म में मेरे को छोड़ोगे नहीं। जन्म जन्म में मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा मांगो, तुम बोलोगे कुछ चाहिए नहीं। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और कुछ मांगो, कहते यही मात्र आशा हम तुम्हारे चरण में, एक ही मात्र आशा है। अब तो भगवान का भी पगला गए मैं तो ये कहूँगा, भगवान भी बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं भक्त के आगे। कहते भैया देखो मेरे को ज़्यादा दुखी मत करो, तुम कुछ चाह लो, कुछ भी मांग लो, चलो कोई सेवा मांग लो, कुछ तुम एक कुछ मांग लो, धाम में आ जाओ, धाम में रह लो, आनंद करो। कहते प्रभु कहते हैं एकमात्र आशा में आपके चरणों में क्या है? यही मात्र जो ऊपर मैंने कही, क्या? अहेतु की भक्ति, हृदय जागे अनुक्षणे। अहेतु की भक्ति जगे, कोई कारण ना हो भक्ति का। सेवा के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, मैं इसके लिए, ऐसा नहीं हो। मेरी सेवा में ये ना हो कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, ये ना हो मैं इसके लिए कर रहा हूं। कहते ये भी मतलब आप सोचो, मजबूर नहीं भगवान हो जाते। गोपियों के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन गोपियों की चरण रज का भी ऋणी हूं। उद्धव जी बोलते हैं कि मैं अभिलाषा करता हूं इन चरण रज की वंदना करने का। कल्पना करके देखिए कि कहाँ भगवान क्या सोच रहे हैं भक्तों के बारे में, और भक्त भी कहाँ क्या सोच रहे हैं। भक्त भी कम नहीं है, महाचतुर, चाहते कुछ नहीं है, और ये कुछ नहीं चाहने में जिसके लिए वो भजन कर रहे हैं, जिसका भजन कर रहे हैं, वो अधीन हो जा रहा है बेचारा। मैं तो ठाकुर जी को बेचारे कहूँगा, सर्वशक्तिमान बेचारा बन करके माँ यशोदा के थप्पड़ खा रहा है। बताओ, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण अगर किसी गोपी के यहाँ चले जाएं या किसी का माखन ले ले तो वो प्रसन्न हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। माँ कान पकड़ रही उसका, तूने मेरा जो है माखन नष्ट कर दिया। मैया को अपने माखन की पड़ी है। देखिए भक्त जो है कुछ चाहता नहीं है, वो माखन को ही बचाने की इच्छा केवल मात्र इसलिए थी कि जैसे कृष्ण जब मांगेगा उसको मैं ये बना के दूंगी, ऐसा करके दूंगी, वैसा करके दूंगी। वो माँ के अंदर कृष्ण सेवा के लिए संरक्षित की हुई वस्तु को कृष्ण ने नष्ट किया। तब भी माँ ने क्रोध दिखलाया। क्यों क्रोध दिखलाया? क्योंकि माँ है वो सोचती मैं माँ हूं। भगवान तो अपने आप ही छोटे बनेंगे वहां, है ना। तो भगवान भक्तों के बहुत अधीन हो जाते, नर्वस हो जाते, कुछ नहीं कर पाते। भगवान ने फिर भक्ति विनोद ठाकुर से बोला, भाई देखो
तुम्हारे में ऑलरेडी जो है पहले से ही तुम अहेतु की भक्ति है, तुम्हारे में कोई कारण नहीं है भक्ति का। तुम बिना कारण के मेरी सेवा कर रहे हो, बिना कोई मतलब के मेरी सेवा कर रहे हो, तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? कहते प्रभु जैसे विषय में विषयी व्यक्ति फंसा होता है ना, ऐसे मैं आप में फंस जाऊं। विषय एवे विषय ये प्रीति आछे एवे आछय हमारे सही मतो प्रीति है उच्चारण है तुम्हारा। जैसी विषयों में मेरी प्रीति है ना, ऐसी आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। विषयों में कैसी प्रीति है? अब आप देखिए, हम लोग इस पैकिंग को उतार नहीं सकते। थोड़ा सा वैराग की बात कर लें। इस पैकिंग को 4 mm मतलब इतना मोटा अगर हम इसको उखाड़ दें, पूरी चमड़ी को इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर, अच्छा इस पैकिंग को निकालने के बाद कोई आदमी होगा जो तो प्यार करेगा? और इसी पैकिंग की घिसा पट्टी में लगे हुए हैं अगर हम, तो क्या है? कहते हैं प्रभु इतनी आसक्ति है इस शरीर में कि आपकी भक्ति, आपका भजन, आपकी प्रसन्नता, आपके लिए रहना, आपके लिए जीना, आपके लिए मरना, ये तो आ ही नहीं रहा है, उल्टा हो गया है। इतनी आसक्ति है कि आपका भजन इसके लिए है, शरीर के लिए हो रहा है। आपका भजन विषयों के सुख प्राप्ति के लिए हो रहा है। हाँ? ऐसी स्थिति हो गई है कि विषय में इतना आसक्त हो गया कि आपका भजन मेरा शरीर के लिए हो रहा है। कहते मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जैसी प्रीति मेरी विषयों में है ऐसी ही आप में हो जाए। अब उससे ज्यादा नहीं मांगा उन्होंने। मतलब व्यक्ति विषयों में कैसे लिप्त होता है, वो डरता है कि कथा सुनने में डरता है, कीर्तन बोलने में डरता है कि हाय अगर छूट गया तो, हाय अगर छूट गया तो। ऐसे ही कृष्ण नाम के प्रति हो जाए, ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा आदर हो जाए कि अगर छूट गया मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर हरि नाम जाए, ऐसा हो जाए। ये बातें बोलने आसान है, इन प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल। कहते ठीक है, जैसी विषयों में तुम्हारी प्रीति है अगर ऐसी हो जाए तो। कहते महाराज विषयों में भी विषय अच्छे नहीं लगते जब विपदा पड़ती है। जब विपदा पड़ती है तो विषय व्यक्ति विषय ध्यान देता है। घर में आग लग गई तो क्या और टीवी को बचाने जाता है? क्या करता है वो? आग लगते पहले भागता है, उसके बाद देखता है क्या बचे, क्या बचा सकते हैं, है ना? कहते प्रभु इसीलिए कह रहा हूं कि महान संपदा हो, विषयों में विषय सामने हो, तब भी मैं आपके प्रति ही अनुरागी हूं। और विपदा आ जाए, जब संपदा कोई संपदा दिखाई ना दे, तब केवल आप में ही मेरी रुचि। विपदे संपदे तहां थाकुक संभावे। मेरा सर्वनाश हो जाए, मेरे को राजा बना दिया जाए, या कुछ भी बन जाऊं, मैं आप उन विषयों में मेरी समान बुद्धि हो। अच्छा देखिए, समान किसकी बुद्धि होती है? कोई मालिक का अगर कोई फैक्ट्री जल जाए तो उसे सुख होगा, उसे दुख नहीं होगा। वो समान रह सकता, कोई बात नहीं, जल गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको फायदा हो जाए बहुत सारा तो सोचेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे सोच सकता है। अच्छा, कोई नौकर है जहां उसके घर में उसकी फैक्ट्री में काम करता है, उस फैक्ट्री का नुकसान हो गया, आग लग गई, तो वो सोचेगा हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया, सोचेगा? जल गया, क्या करें, उसको तो तनख्वाह मिलनी है। बहुत फायदा हो गया तो कहेगा हाँ मेरा फायदा हो गया, बोलेगा नौकर। तो जब तक नौकर भाव, दासत्व भाव नहीं आता, तब तक व्यक्ति का ये संभाव नहीं आ सकता। और दिने दिने वृद्धि है उपनामेर प्रभावे। दिन दिन प्रतिदिन आपके नाम के प्रभाव से मेरी भक्ति में वृद्धि हो। फिर भगवान ने कहा भैया वृद्धि ऑलरेडी हो रही है, और तुम क्या चाहते हो? कहते प्रभु एक निवेदन वही है, पशु पक्षी है था कि स्वर्गे बनी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम निरंतर मेरे हृदय में रहे, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे नरक में रहूं। ये प्रार्थना करना भी बहुत बड़ी बात है।
इसके अंदर एक बात आती, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को जन नहीं चाहिए, मेरे को सुंदर कविता नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको ये इच्छा है इन सबको सेवा में लगाने के लिए और आप मेरे को माध्यम बना रहे हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में, तो आप बनाते रहो। मैं एक बार, मेरे को किसी ने बोला, स्वामी जी आखिर पैसे की तो आपको भी जरूरत होती है। मैंने कहा हमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे को हमारी जरूरत है। कहते क्या मतलब? मैं कहा हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं, लक्ष्मी हमको चाहती है। मतलब मारा ये क्या है, तो तुकबंदी बना दिया आपने। तुकबंदी नहीं बनाई, लक्ष्मी भी सोचती है, धन भी सोचता है कि किसके पास जाऊं मैं जो मेरा सदुपयोग कर सके। बाकी लोग तो विषयों में लगा देते हैं, संसार के शारीरिक सुखों में लगा देते हैं, भोगों में लगा देते हैं। मैं किसके पास जाऊं जो मुझे कृष्ण सेवा में लगा दे, मुझे गौमाता की सेवा, वैष्णवों की सेवा में लगा दे। तो वो धन भी धन्य भाग मानता है। वो जन जो वैष्णव शरण में आ जाते हैं, संग में आ जाते हैं, वो जन भी भाग्यशाली समझते हैं। आहा, हमें तो इतने ये ऐसे महात्मा तो हमें देखे ही नहीं, कभी मिले ही नहीं कभी। हम तो जिधर थे उधर ही हम समझ रहे थे यही सब कुछ है। अंदर आत्मा में वो आनंद होता है। कई बार वो अभिमान से, जहाँ कोई संकोच से वो व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन अंदर रहता है। अरे हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था, हमारा कितना सौभाग्य है। ये जो भावनाएं अंदर जगती हैं, वो महात्मा के अंदर कुछ नहीं होता। जो वास्तविकता में महान आत्मा है उसके अंदर कुछ नहीं होता। और ये आया मेरे को सुन के, इसके अंदर ये हो रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं आता। जो वास्तविकता में अंतःकरण से यह प्रार्थना कर सकता है, उसका ही विद्या, जो उसका ही वास्तविकता में टेस्ट उसने प्राप्त किया भगवान के नाम का। भगवान के नाम का जो उसको टेस्ट मिला है, वही जिसको वास्तविकता में भगवत नाम का स्वाद मिला है, वही इस बात को कर सकता है। ठीक है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो